नमस्कार दोस्तों, छपाक न्यूज के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका दरअसल ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है? समय बीत रहा है, दिन हफ्ते में बदल रहे हैं और हफ्ते महीने में। आखिर ऐसा क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने से कतरा रहे हैं? दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ ऐसी डील चोरी छिपे हो चुकी है जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला नहीं करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। दोस्तों, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था अयतुल्ला खामनेई की गर्दन पकड़कर उसे अमेरिका तक घसीट लाएंगे। दोस्तों, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था तेहरान में सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसा 48 घंटों में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप न तो ईरान पर हमला कर रहे हैं और न ही ईरान के खिलाफ यानी अयतुल्ला खुमैनी के खिलाफ कोई बड़ा बयान दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ पिछले 48 घंटों में कि रूस और चीन की एंट्री ने अमेरिका के हाथ पैर फुला दिए हैं? दोस्तों, इन सब बातों पर नज़र ज़रूर डालेंगे। सबसे पहले समझते हैं आखिरकार अमेरिका ईरान पर हमला करने से कतरा क्यों रहा है। उसकी एक खास वजह सामने आई है। खास वजह यह है दोस्तों कि अमेरिका की रक्षा विभाग को पता चल गया है, यानी पेंटागन को, कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, जिसकी वजह से ईरान हमले करने से अब हिचक रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा जब 6 महीने पहले ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध हुआ था जो कि 12 दिनों तक चला था। उसमें ईरान के 9 परमाणु ठिकाने इजराइल और अमेरिका ने तबाह कर दिए थे। उस दौरान ईरान के एक सैन्य अधिकारी का बयान आया था और उन्होंने कहा था हमारे न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं। उस समय यह भी बात सामने आई थी दोस्तों कि ईरान के पास 500 किलोग्राम यूरेनियम बचा हुआ है, जिसके बाद वह परमाणु बम बनाने में सफल हो सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही सामने अब नजर आ रहा है। दरअसल ईरान ने कहा था कि 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता वो रखता है। दोस्तों, एक बात तो यह समझ आ चुकी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कि ईरान में हमला करना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर युद्धपोत अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट में तैनात कर रखा है। उसके बावजूद अमेरिका हमला करने से हिचकिचा रहा है क्योंकि ईरान की मिसाइलें अब्राहम लिंकन को ताके खड़ी हुई हैं। यानी ईरान कोई भी अमेरिकी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खुमैनी ने साफ कर दिया है अगर अमेरिकी हमला होता है तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। दोस्तों, खास बात यहाँ पर यह समझने वाली है कि अमेरिका एक तो यह बात जान चुका है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है, लेकिन दूसरी बात अमेरिका को एक बात यह खाई जा रही है कि क्या ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन तक मार करने में क्षमता रखती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि ईरान अमेरिका के बीच युद्ध की आशंकाएं जो सामने दिख रही थी वो अब धुंधली नजर आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का पीछे हटना इस बात को साबित करता है कि अब अमेरिका हथियार डाल रहा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच बहुत जल्द वार्ता होने वाली है। ये वार्ता तुर्की में होगी और इसकी मध्यस्थता भी तुर्की करेगा। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला क्यों टाला। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब का भी रोल समझना लाजमी है क्योंकि ये वही सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं जो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि अगर अमेरिका ईरान हमले से पीछे हटा
तो ईरान और ताकतवर होकर और मुखर होकर वापस लौटेगा। लेकिन अब ये सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS का ये कहना है कि मध्यस्थता ज़रूरी है। अगर ईरान पर अटैक होता है तो ईरान न सिर्फ अमेरिका को छोड़ेगा बल्कि गल्फ के देशों को भी ईरान बख्शने वाला नहीं है, जिसकी हलचल मिडिल ईस्ट में कुछ दिनों से दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आखिरकार तुर्की का इसमें क्या रोल है। दोस्तों, तुर्की नाटो का सदस्य है और वह शुरू से ही इस युद्ध के खिलाफ है। तुर्की यह चाहता है कि दरअसल मिडिल ईस्ट में किसी भी प्रकार का युद्ध ना हो, जिसकी वजह से वो अमेरिका और ईरान की मध्यस्थता पर लगा हुआ है। दोस्तों, अभी मध्यस्थता की तारीख तय नहीं हुई है। ईरान और अमेरिका के कौन से अधिकारी जाएंगे तुर्की और कौन से अधिकारी ये तय करेंगे और किन बातों पर चर्चा होगी, यह अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन मोटा मोटी ये बात समझ आ चुकी है कि ईरान और अमेरिकी अधिकारी जब तुर्की जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ परमाणु हथियार की चर्चा ही होने वाली है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहता है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम अपना टाल दे। अगर उसने बना लिया है तो इस पर भी वो हस्ताक्षर जरूर कराएगा। दोस्तों, अमेरिका ने डराने के लिए सिर्फ मिडिल ईस्ट में पनडुब्बी, सैन्य हथियार और सैनिक तैनात कर रखे हैं। इसका वाजिब सा कारण यह है कि अमेरिका हमले से घबरा रहा है। अमेरिका को ऐसा लगता है कहीं अगर वह मिडिल ईस्ट में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाता है तो फिर उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, अमेरिका यह भी जानता है कि अगर ईरान पर वह हमला करता है तो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क ईरान की गश्त में हैं। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका में जो अंतिम आतंकी हमला हुआ था वो 2001 में होता है, 11 सितंबर 2001, जब ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड टावर को निशाना बनाया था और इसमें 3000 लोग मारे गए थे। इसमें पेंटागन को भी निशाना बनाया गया था, जो अमेरिका का रक्षा विभाग है। दोस्तों, इसी कारण अमेरिका अब नहीं चाहता कि वह युद्ध की स्थिति में आए। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह बात जान चुके हैं कि ईरान को छेड़ना यानी अमेरिका को बर्बादी की ओर ले जाना है। दोस्तों, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के लोग भी अब युद्ध के खिलाफ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ समझने वाली और बात है कि अमेरिका में इस समय हिजबुल्ला, हमास, हूती जैसे ईरान के सपोले एक्टिव हो चुके हैं। अमेरिका को पता है कि अगर ईरान पर एक छोटा सा हमला और अमेरिका बर्बादी की ओर चला जाएगा। यही वजह है कि हमास, हिजबुल्ला, हूती ये सभी फिदाइन हमला या तो बम ब्लास्ट करने की फिराक में अमेरिका में हैं। ये संगठन न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल, सऊदी अरब, बहरीन, UAE, कुवैत और कतर में भी एक्टिव हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात और समझने वाली बात यह है कि मिडिल ईस्ट में ईरान, चीन और रूस युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी बढ़ गई है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी युद्ध की स्थिति में नहीं है। हालांकि वह बातचीत के टेबल पर ही मामलों को सुलझा लेना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस बड़बोलेपन से कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को नक्शे से मिटाने की बात की थी, आखिरकार वही डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया के सामने और खामनेई के सामने हथियार क्यों डाल रहे हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ समझने वाली ये है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप गल्फ देशों और इजराइल को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन उसने बनाकर ये दिखा दिया है कि अब ईरान किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। अगर वाकई ईरान ने यह कर दिखाया है तो इजराइल और गल्फ देशों की सामत आने में अब देरी नहीं होगी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय ये भी नहीं है कि आने वाले समय में ईरान आधिकारिक रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर
बयान साझा कर सकता है। दोस्तों, एक बात समझने वाली ये भी है कि आने वाले समय में क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या सिर्फ बातचीत पर ही चीज़ों को खत्म करने की कोशिश रहेगी। दोस्तों, आगे क्या होगा? ईरान और अमेरिका क्या युद्ध के मुहाने पर खड़े होंगे या नहीं? इस पर एक सटीक विश्लेषण लेकर हम आपके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।